स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर जो कि थ्योरम्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर बनाए गए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप जानते ही हैं कि ऐसे नंबर्स जिनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स के बगैर वो नंबर मुकम्मल डिस्क्राइब नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब दोनों बताने पड़ते हैं हमें। अब जैसे ये नंबर लिखा हुआ Z1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट -2 है, -2 है और इसका इमेजिनरी पार्ट -6 है। इसी तरह Z2 भी नंबर है जो कि 7 रियल पार्ट, 8 इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने इसे वेरीफाई क्या करना है, देन वेरीफाई डैट कि पहला पार्ट है, मतलब दो क्वेश्चंस हैं। पहले पार्ट में हमने प्रूव करना है कि जो प्रोडक्ट लिया जा रहा है इन दोनों नंबर्स का, पहले वो ले लिया जाए फिर कॉन्जुगेट लें, या पहले कॉन्जुगेट लें और बाद में प्रोडक्ट लें। आपका आंसर सेम आएगा। इसी तरीके से बी पार्ट ये है कि आप नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पहले डिवाइड कर दें और बाद में कॉन्जुगेट लें, या पहले कॉन्जुगेट ले लें और फिर बाद में डिवाइड कर दें, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो चलें जी, सबसे पहले तो इनके कॉन्जुगेट्स लिखते हैं। कॉन्जुगेट आप जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनके, वो ये मतलब कॉन्जुगेट वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कि जिसमें रियल पार्ट जो आपका है वो वही रहता है जो पहले नंबर का है। जैसे -2 इसका रियल पार्ट है तो इसमें भी -2 ही आएगा, लेकिन जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो प्लस के साइन के साथ आएगा। मतलब यहाँ पर नेगेटिव है तो उसका ऑपोजिट लिखेंगे, 6 +6 आयोटा आएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 7 ही रहेगा पॉजिटिव साइन के साथ, लेकिन यहाँ पर 8 नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा तो ये बन जाएगा -8 आयोटा। अब ये तो बात हमें समझ में आती है। अब इनका प्रोडक्ट भी देखते हैं क्या आता है। Z1 Z2 का प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखें, अगर Z1 और ये आपके पास Z2 है, ठीक है, इनका प्रोडक्ट हम लिखेंगे। Z1 की जगह लिखूंगा -2 +6 आयोटा, जबकि Z2 की जगह लिखूंगा 7 -8 आयोटा। ठीक है, मैं यहाँ पे साथ ही Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट जो मैंने फाइंड किया इनका भी प्रोडक्ट लिख लेता हूँ। Z1 कॉन्जुगेट है -2 +6 आयोटा। ठीक है, -2 +6 आयोटा, बल्कि यहाँ पर एक गलती हो गई है। यहाँ पर जो ऊपर हमने प्रोडक्ट लिखा है बेसिकली वो इनके कॉन्जुगेट्स का था। चलें यहाँ पर कॉन्जुगेट्स का सिंबल लगा लेते हैं, क्योंकि Z2 की जगह भी मैंने 7 -8 आयोटा ही लिख दिया। अब इधर लिख लेते हैं Z1 और Z2 का प्रोडक्ट। ठीक है, Z1 क्या है जी, हमारे पास Z1 है -2 -6 आयोटा था। ठीक है, और यहाँ पर Z2 क्या है जी, 7 +8 आयोटा। अब इनका प्रोडक्ट देखते हैं जी क्या बनता है। देखें, यहाँ पर -2 7 से मल्टीप्लाई होकर -14 और -2 मतलब चलें ये मैं एरोज भी लगा देता हूँ। ठीक है, इसी तरह ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -16 और मतलब -+16 आयोटा आ जाएगा आपके पास। इसी तरह जब हम यहाँ पर 6 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 42 आयोटा आएगा पॉजिटिव साइन के साथ, और 6 -8 से मल्टीप्लाई -48 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर होता है -1, ऑलरेडी आप जानते हैं। ये हो जाएगा -1, यानी यहाँ पर आएगा -1 और -1 मल्टीप्लाई बाय 48 तो +48 आ जाएगा आंसर, +48 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब 48 में से 14 माइनस करें, 48 में से 14 माइनस करें तो कितना आता है जी, 34। यहाँ पे 34 इसका रियल पार्ट है, और 42 में 16 ऐड कर दें। देखें 6 ऐड करें 42 में तो 48 और 10 58 आयोटा। ठीक है, ये हमारा आंसर आया है। और अब हम Z1 Z2 को भी देख लेते हैं, इनका क्या प्रोडक्ट बनता है। -2 7 से मल्टीप्लाई होकर -14 ही आएगा, -2 8 से +8 से मल्टीप्लाई होगा तो -16 आयोटा। इसी तरह चले मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और यहाँ भी मैंने जो ये मल्टीप्लाई किया था ये, इसी तरीके से -6 7 से भी मल्टीप्लाई होगा, और -6 आयोटा जो है वो 8 आयोटा से +8 आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा तो -42 आयोटा। ठीक है, माइनस प्लस नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन आता है, और 48 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर होता है जी -1 के इक्वल। तो हमारा फिर से जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 से 48 मल्टीप्लाई होगा, -48 तो +48 आ जाएगा, प्लस +48 और 48 में से फिर आप 14 माइनस करेंगे तो 34 ही आएगा जवाब। ठीक है, और अब देखें -42 और -16 दोनों आयोटाज हैं। ठीक है, दोनों आपके पास वो टर्म्स हैं जिनमें क्या आयोटा शामिल है, तो इन दोनों का हम ऐड करेंगे, लाइक टर्म्स हैं, माइनस में ही 58 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे, अब अगर मैं इनका कॉन्जुगेट फाइंड करता हूँ Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट, तो इस नंबर का भी मुझे कॉन्जुगेट लेना होगा। तो 34 रियल पार्ट वही रहता है, इमेजिनरी पार्ट के साइन बदल देंगे, +58 आयोटा। तो देखें आपका आंसर इक्वल आया है,
आपका आंसर इक्वल आया है। आपके पास ये जो प्रोडक्ट आया था Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट का और Z1 Z2 के प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट का वो सेम आया है, सेम आया है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट हमारा होल्ड कर रहा है। इसी तरह अब जो सेकंड रिजल्ट है ये आपने आपकी एक असाइनमेंट है, ठीक है, असाइनमेंट है जो कि आपने इसको करना है, इसको सॉल्व करके मुझे बताना है, ठीक है जी। हम आप इस नेक्स्ट लेक्चर में भी आप इसे देख सकते हैं, वेरीफाई करेंगे आप इससे, ठीक है। मैंने वहां पे सॉल्व किया हुआ है इसे। अब इसे नेक्स्ट अगर आप देखें तो मेरे पास एक रिजल्ट और है कि अगर आप चलिए इन्हीं नंबर्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जो Z1 और Z1 कॉन्जुगेट है, ठीक है। इनका इस डिफरेंस लेकर स्क्वायर किया जाए तो ये रिजल्ट हमेशा एक रियल नंबर आएगा, इज अ रियल नंबर। चले मैं कोई और नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी देखते हैं कि इस पे क्या रिजल्ट होल्ड करता है। मैंने 2+3 आयोटा सिलेक्ट किया तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2-3 आयोटा होगा, ठीक है। अब इनका डिफरेंस भी देख लेते हैं, Z1 में से Z1 कॉन्जुगेट का डिफरेंस क्या बनता है, 2+3 आयोटा, इसमें से आपने माइनस किया है 2-3 आयोटा को, ठीक है। देखिए 2+3 आयोटा ये आपका Z1 है और Z1 कॉन्जुगेट क्या 2-3 आयोटा, ब्रैकेट रिमूव करें आप तो आपके पास क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये +2 था, ये माइनस से मल्टीप्लाई तो -2, माइनस इंटू माइनस +3 आयोटा, ठीक है। अब देखें हमारे पास यहाँ पर जो रियल पार्ट्स है वो आपस में ऐड होंगे तो 2 और 2 -2 ये आपस में एडिटिव इनवर्सेस हैं, 0 आ जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। जबकि 3+3 आ जाएगा 6 आयोटा, तो 0 में 6 आयोटा ऐड करें, 6 आयोटा आपका आंसर है, ठीक है। 6 आयोटा आपका आंसर है। लेकिन अब जरा देखें यहाँ पर हमने रिजल्ट क्या प्रूव करना था, हमने तो स्क्वायर लेना था, हमने स्क्वायर के बाद की बात की है कि ये रियल है, ठीक है। अभी तो ये इमेजिनरी है। ये आप यहाँ से एक और रिजल्ट भी डिड्यूस करा सकते हैं कि हमेशा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट से जो डिफरेंस होता है वो एक इमेजिनरी नंबर होता है। बल्कि मैं इमेजिनरी कहूंगा तो ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो ऐसे भी होते हैं जिनमें इमेजिनरी पार्ट 0 भी होता है बाजू का, जैसे एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो देखें अब यहाँ पर Z1 और Z1 कॉन्जुगेट का स्क्वायर करेंगे हम, स्क्वायर क्या आएगा, 6 आयोटा का स्क्वायर। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाएंगे हम, जो भी नंबर्स प्रोडक्ट में आ रहे हैं उनका अलग अलग स्क्वायर किया जाएगा, 6 का भी और आयोटा का भी। इसके साथ अगर कोई और भी नंबर होता है उनका भी स्क्वायर ही करना है, सेम एक्सपोनेंट आएगी। 6 का स्क्वायर होता है 36 और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो आपका आंसर आ जाएगा -36। अब ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा ये इस पे बात नहीं हुई थी, कि रियल पे बात हुई थी, और रियल वो नंबर होते हैं जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो हमने देखा इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं लिखा हुआ, 0 आयोटा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रिजल्ट था वो प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड कि जो आपके पास एवरी कोई भी आप जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको उसके कॉन्जुगेट से, मतलब कॉन्जुगेट का डिफरेंस लेंगे आप उस नंबर से, z में से उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर एक रियल नंबर आएगा। और वो बात हमने कोई एक नंबर सेलेक्ट करके की है। इसी तरह से मैंने कहा था आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेंगे और आप यही रिजल्ट देखेंगे। आपकी असाइनमेंट मैंने आपको बता दिया है आपको कि आपने ये बी पार्ट खुद से करना और इसको वेरीफाई भी करना है, मतलब ये देखेंगे आपके दोनों रिजल्ट लेफ्ट और राइट इक्वल आ रहे हैं या नहीं।